हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो लोग लाइक कर रहे हैं और जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनका तो बहुत दिल से स्वागत है इस चैनल पर और इनका धन्यवाद करती हूँ बहुत दिल से। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। के लिए मैं आज आप लोगों की ख्वाहिश थी कि पायल रखी जाए, तो मैंने पायल रखी है और बहुत कार्ड्स में सफल यहाँ नहीं करूँगी, कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये है आपकी लाइफ में अब कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, उसमें आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या बताना चाहते, सारी चीज़ें मैं यहाँ देखूँगी। ठीक है, और जो लोग मेरे मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1 है। जो मैंने ऑप्शंस रखे हैं ये हैं क्लियर क्वार्ट्ज की एंजल। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप पाइल नंबर 1 में। और पाइल नंबर 2 है एक्वामरीन की एंजल। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो इनकी रीडिंग देख सकते हैं आप पाइल नंबर 2 में। तो आपको इंट्यूटिवली पसंद करना है और आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, आपको कुछ लोग ऐसे हैं मुझे जो मैसेज करते हैं कमेंट्स में कि आप बर्थ डेट लिखा करो या बर्थ मंथ लिखा करो, तो उनको मैं यही बताना चाहूँगी, आप इंट्यूटिवली चूज़ करेंगे ना तो अपने कंफर्ट जोन से निकलने की आपको प्रैक्टिस होगी। चलिए अब आज के दिन में आपके लिए ये रख रही हूँ आपके कंफर्ट के लिए, लेकिन पहले आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, उसके बाद मैं रख रही हूँ। तो चलिए आपके लिए इजी बना रही हूँ। तो जो पाइल नंबर 1 है के लिए इजी होगा 16 से 31 तक की डेट। ठीक है, अगर इसमें से आपकी बर्थ डेट आती है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। ठीक है, और पाइल नंबर 2 के लिए है 1 से 15 तक। अगर आपकी जो बर्थ डेट है ये इनमें आती है तो पाइल नंबर 2 आपके लिए। ठीक है, अब आपको इजी हो गया चूज़ करने का। लेकिन मैं यहाँ ये भी बता दूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको ये फिर से बाद में रखा ये डेट वाला, क्योंकि आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकें। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बर्थडे तो यहाँ है और आपने चूज़ किया था ये पाइल, तो कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेजेस दोनों ही पाइल में होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए, पहले चूज़ कीजिए पाइल 1 को या 2 को। ठीक है, एंजल के रिगार्डिंग एंजल के चूज़ करके एंजल को, और फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से जो आता है उसको भी देखिए। ठीक है, ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस एंजल को चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी। ठीक है, वाह, ब्रोकन हार्ट आपकी करंट एनर्जी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपकी जो करंट एनर्जी है ना डियर, यहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है। और कुछ लोग यहाँ उसी रिलेशन की वजह से आपकी लाइफ में जो आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो कैरियर लाइफ, उसमें भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। और आपकी लाइफ में आपके पास स्ट्रेंथ है, ये नहीं है कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। जो लोग आपको हर्ट करते रहते हैं ना, उनको बोलने के लिए आपके अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है। लेकिन आप क्या हो कि बहुत इमोशनल हो ना, उसकी वजह से आप ये कर नहीं पाते हो, या करना भी चाहते हो ना, कर भी देते हो तो बाद में रिग्रेट होता है कि यार मैंने ये क्यों कर लिया, है ना। वो पछतावा होता है हमें कि ये मुझे नहीं बोलना था, क्योंकि जो हमें हर्ट करते हैं ना वो ज़्यादातर हमारे रिलेटिव्स ही होते हैं, है ना। और उसी की वजह से हमें उनसे एक जुड़ाव होता है। आप बहुत सबके साथ जुड़ के रहने वाले
इंसान हो। आपको प्यार बहुत पसंद है, प्यार देना प्यार लेना यही चीज़ें आपको बहुत पसंद करती है। और बहुत देते रहने से, बहुत सबका ख्याल रखने से आपको कभी कभी हर्ट हो जाता है। बहुत ही सेंसिटिव हो आप, और उसकी वजह से आपको थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम्स ये होती है कि बहुत लोग आपको हर्ट करते रहते हैं। बहुत ही मदरली एनर्जी कहते हैं ना हम, जैसे बहुत लविंग केयरिंग वाले पर्सन, जैसे मम्मी होती है ना हमारी, किस तरीके से केयर करती है बिना स्वार्थ के, वैसे पर्सन हो आप। मदर अर्थ गाया कि मुझे बहुत एनर्जी लग रही है। और कुछ लोग यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत हर्ट हुआ है, मतलब कि बहुत रोए हैं पूरी लाइफ में। और यहाँ किसी की एज 40 से 50 तक की हो गई है शायद, लेकिन इतने साल से आप यही सी चीज़ें फेस कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आपके पास वो स्ट्रेंथ है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके लिए जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है उसके लिए जो कार्ड्स हैं, तो सबसे पहला कार्ड था 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन और पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये तीनों कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपने बहुत जगल किया है। आपके पास बहुत यूनिक आइडियाज़ है सबको खुश करने के, क्योंकि आप सभी जगह अपने एफर्ट सही लगाना चाहते हो, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हो, लेकिन वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि आप जो आपकी पर्सनल लाइफ है ना, उसकी वजह से आपकी जो कैरियर लाइफ है उसमें भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ भी आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है। और उसकी वजह से आप दोनों जगह जगलिंग कर रहे हो। आपके पास क्लियरिटी नहीं कि मेरे कैरियर में मुझे ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो इफ़ेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए कर्मास भी हैं और कुछ लोगों के लिए ये है कि उनकी स्ट्रेंथ उनको पता चलनी चाहिए, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप अपने आप को बहुत कम कम समझ रहे हो डियर। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ही जुगाड़ू हो, आपके पास बहुत ही नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उन चीज़ों का। जैसे कुछ लोगों का ये भी है कि बहुत सारे आपके पास, आप मनी के लिए भी बहुत जगल कर रहे हो। मनी कितना भी काम कर लेते हो ना, लेकिन आपको वो पैसा मिलता नहीं है, जितना रिवॉर्ड आपको चाहिए ना उतना मिलता नहीं है, और यही चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं। और आपको अब जो टर्निंग पॉइंट है आपका, वो है कि आपको जो चीज़ें देखने का नज़रिया है ना वो बदलने वाला है, और उसी की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ आप देख सकते हो पेज ऑफ सोर्स होते हैं ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, इनके पास बहुत सारी क्लैरिटी होती है, उनको समझ में आता है कि मुझे ये मेरा नॉलेज है वो कहाँ इस्तेमाल करना है ना। ये ब्रिज देख रहे हो, ये बहुत पतला सा ब्रिज है, लेकिन ये लड़की कैसे इसे पार कर रही है। तो अपने नॉलेज के माध्यम से आप आगे बढ़ने वाले हो। अब तक जो नॉलेज, मतलब कि अब तक जो लेसन सीखने थे, है ना, हमारी लाइफ हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, तो वो सीख के आप आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ आप नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। ये जो टर्निंग पॉइंट आने वाला है वहाँ, क्योंकि ये एंडिंग का कार्ड होता है ना, मैं इसे हमेशा पॉजिटिवली लेती हूँ कि ये लेसन सीखने के लिए हमारे लाइफ में था। तो ये टर्निंग पॉइंट अब आपकी लाइफ में आने वाला है। आप इन चीज़ों से निकलने वाले हो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने वाले हो, एक एटीट्यूड में जीने वाले हो अब, कि हाँ मुझे, मेरे पास ये है तो लोगों को मैं यूं ही मुफ्त में क्यों दे दूँ, है ना। ये समझने वाले हो। अब तक आप क्या कर रहे थे कि ये मेरा नॉलेज है तो मुझे बांटने से बढ़ता है, आप, और ये सही भी है, आपका जो ये मानना है ना वो सही भी है, लेकिन जब आपको मुफ्त में चीज़ें मिलती है ना तो उसकी अहमियत नहीं रह जाती। आप जो चीज़ें लोगों को बांटते रहते हो ना, जो प्यार है या नॉलेज है कुछ भी, तो उसकी अहमियत दूसरों के लिए नहीं होती है। आपके लिए बहुत है लेकिन दूसरों के लिए नहीं होती है। वो अहमियत अब आप समझने वाले हो कि मुफ्त में देने से किसी को इस चीज़ की हेल्प नहीं होती है, और उसी के वजह से आपकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना वो अब बेटर होने वाली है।
अब आप चीज़ों को सही से समझ के आगे बढ़ने वाले हो। आपको वो नॉलेज जो मिलना चाहिए था ना, कि आपके पास जो नॉलेज है उसका मुझे यहाँ इस्तेमाल करना है, इस तरीके से मुझे करना है, वो चीज़ें आप समझने वाले हो। ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है। आप एक बेटर वर्जन, अपना बेटर वर्जन बनने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो। अपनी क्रिएटिविटी को यूँ ही मुफ्त में किसी को नहीं देने वाले। अब उसका आप सही मोल लगाओगे। अपने जो एक होता है ना कि आप कितनी अहमियत अपने आप को देते हो, है ना। लोग बार बार आपको हर्ट कर जाते, यूँ फालतू की चीज़ समझ लेते, वो वहाँ से आप निकल रहे हो। और ये पेज की एनर्जी जो सीखता है ना, वो सीखता है कि हाँ मुझे ये क्लियर होता है उसको कि ये मुझे ये करना है, तो उस तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। चीज़ों को, व्यक्तियों को देखने का आपका नज़रिया बदलने वाला है और अब आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो। जो अब तक चीज़ें रुकी थी, अब वहाँ आपको हेल्प मिलने वाली है। नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। नया नया कुछ आप सीखने के लिए यहाँ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ कोई कोर्स भी हो सकता है, उसके लिए भी आप साइन कर सकते हो। अक्कड़ साइंस में जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी वो अ, अच्छा है। ये जो अब आपके लिए जो समय आ रहा है ना, वहाँ आप वहाँ वहाँ भी अपना एफर्ट्स लगा सकते हो। कुछ लोग टैरो रीडिंग भी सीख सकते हैं, कुछ लोग एंजल के साथ जुड़ सकते हैं। तो जो होता है ना कि एक अननोन एनर्जी, उसके साथ आप जुड़ने वाले हो जो आपको हर वक्त गाइड करती है। यहाँ मुझे एंजल की भी वाइब्स मिल रही हैं, तो एंजल के साथ आप कनेक्शन बना रहे हो। एंजल आपके भगवान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसे लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए आपके लिए आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है। सॉरी, चाइल्ड लाइक वंडर फील माई लाइफ। अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। ये देख सकते हो आप कितने सारे ये बादल हैं, है ना। पहले ये बादल आपको तंग करते थे, ये जो स्टकनेस थी ना आपको तंग करती थी, लेकिन अब आप समझ रहे हो कि मुझे किस तरफ जाना है। मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे दूसरों को नहीं देते रहना। मुझे मेरी लाइफ में किसकी अहमियत है, उन्हीं को खुश रखना है। जो मेरी खुशी में खुश होते हैं उनको मुझे खुश रखना है ना। अपनी लाइफ को आप बेटर, एक जैसे होता है ना कि ब्लैक एंड वाइट से आप उस रंगीन दुनिया में जा रहे हो तो ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ भी आपको तंग करेगी, कुछ चीज़ें तंग करेगी, लेकिन वहाँ आप समझोगे कि मुझे इस चीज़ से कैसे निकलना है। वो सॉल्यूशन आपके पास होंगे अब, क्योंकि आप समझ रहे हो कि मुझे किस चीज़ को अहमियत देनी है, ठीक है। देखिए यही मैंने बोला था। एंजल मेट्राटोन आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी किस चीज़ की है। आप जो हर बार किसी की हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हो, है ना, वो हेल्प उनको चाहिए भी या नहीं, या उनको वो फॉलो करेंगे भी या नहीं, है ना। ये चीज़ें समझ के आप आगे बढ़ रहे हो। अब कौन सी चीज़ मेरे लिए मैटर करती है, किस चीज़ की मेरे लिए प्रायोरिटी ज़्यादा है, उस चीज़ को आप करने वाले हो। आप अब जो टर्निंग पॉइंट आपका आ रहा है आपकी लाइफ में, वहाँ बिजी होने वाले हो और कुछ ना कुछ जो सीखा है ना उसके रिगार्डिंग आप कुछ आगे कर रहे हो, या कुछ नया सीख के और भी आगे अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हो, और उन सारी चीज़ों को आप एंजॉय करने वाले हो। मुझे यहाँ किसी के लिए चैनल मैसेज हो रहा है कि अगर आपको मन करता है कि आपको केक खानी है, तो भले ही आपको डायबिटीज़ हो, थोड़ी सी केक खा लीजिए पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये मैसेज मुझे हुआ कि अगर आपका मन करता है, अगर 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 आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि मेरा वेट ज़्यादा है, या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, या किसी अकेले कैसे खा लूँ मैं, किसी और के साथ भी मुझे मिल के खाना है केक, है ना। लेकिन केक मुझे समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स मुझे केक बता रहे हैं एंजल। तो कुछ ना कुछ ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ ना कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो आपके लिए आ रही हैं, लेकिन आप किसी और के साथ एंजॉय करना चाहते हो उस चीज़ को, तो वो भी यहाँ मुमकिन है। कुछ आपके लिए सभी लोगों से जुड़ना, ये भी मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है। तो गेट टुगेदर हो सकता है, कोई आपके लिए एक खुशखबरी आ सकती है, जो आप अपने जो अहमियत लोग जो आपकी अहमियत रखते हैं ना, उनके साथ आप शेयर करने वाले हो उन चीज़ों को, वो खुशियों को, ठीक है। तो
अगर आपको ये मन करता है कि मुझे अकेले को केक खानी है तो खा लीजिए और बिंदास अपनी लाइफ को, अपने उस खुशी के पल को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये रीडिंग थी पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ इस एनर्जी को, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग, जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15 तारीख तक की। मैंने कार्ड सफल करके रखे हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी, एनीवी, एप्रिशिएशन। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी खुशियाँ है डियर, बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन आपको कुछ नया करने की आदत है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी की बर्थ डेट या लाइफ पाथ नंबर 1 या 5 हो सकता है, ठीक है, या 2 हो सकता है, 11 हो सकता है। ये आपकी बर्थ डेट या बर्थ लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर ये आपका है तो आपसे 100% ये रेजोनेट होगा और आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी खुशियाँ है डियर, बहुत सारे जो आप चाहते हो ना, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, प्यार, सब कुछ है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको अपने मुताबिक नहीं है, ये लग रहा है। इसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि मैं जितना डिज़र्व करता हूँ ना उतना मुझे मिलता नहीं है। मेरे पास जो चीज़ें हैं, है ना, उतना सक्सेस मुझे मिल नहीं रहा। जितने मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ उतने सक्सेस मिल नहीं रही है। तो ये जो लैक मेंटालिटी होती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कुछ और कर लूँ, है ना। तो बार बार आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। आपको नई नई चीज़ें करना बहुत पसंद है। आप किसी एक चीज़ में कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आपको ये लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ बड़ा। तो ये बड़ा जो करना चाहते हो ना आप, उसके लिए आपको खुद को, अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप दूसरों को तो अप्रिशिएट कर देते हो कि हाँ, ये वो बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, इसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपके अंदर एक ईर्ष्या का भाव आ जाता है कि हाँ, ये उसके पास तो इतना सारा है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये भी चाहिए, है ना। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना हमारी लाइफ में, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो पहले तो अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और आपको ये भी प्रॉब्लम्स है कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। आप कितना भी कर लो किसी के लिए, है ना, किसी को कितना भी प्यार दे दो, कितना भी कुछ कर लो आप किसी के लिए, ये किसी भी एरिया की बात है, ठीक है। लेकिन वहाँ आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलता कि हाँ, तुमने ये अच्छा किया, तुमने मेरे लिए ये किया, ये कुछ भी आपको ये फील नहीं होता है। आप सब कुछ करते हो दूसरों के लिए, ये नहीं है कि आप नहीं करते हो, लेकिन आपको वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता है कहीं से। लोग आपके मुंह पे नहीं बोलते हैं और इसकी वजह से आपको ये लगता है कि हाँ, ये लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मैं इन सभी के लिए इतना कुछ करता हूँ लेकिन मुझे कोई इतना थैंक यू नहीं बोलता है। तो पहले आपको खुद को, अपने आप को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी टर्निंग पॉइंट आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी टर्निंग पॉइंट आ रही है यहाँ। 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स। वाह, यही चीज़ है आपका जो कैरियर लाइफ है ना, वहाँ आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपके पास ऑलरेडी आपकी लाइफ बहुत बेटर है और आपके पास नॉलेज बहुत है डियर, लेकिन आप अपने नॉलेज के हिसाब से जो आपको जहाँ एफ़र्ट्स करने चाहिए ना, वहाँ एफ़र्ट्स नहीं करते हो और फिर वेट करते रहते हो कि मुझे ये नहीं मिल रहा, है ना। नॉलेज बहुत इकट्ठा कर लिया, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको इसी की वजह से नहीं मिल रहा है कि आप वेट करते रहते हो कि मुझे जो मैंने सीखा है ना वो कम्प्लीटली मुझे आ जाए, तभी मैं उसको अप्लाई करूँगा, किसी को और को दिखाऊँगा, है ना। तो आप वेटिंग करते रहते हो। यहाँ भी आप खड़े हो, है ना, और आप देख सकते हो ये 2 के बाद ये 3 आया है और 3 के बाद 6 ऑफ वांड्स।
यहाँ ये लड़की रिसीव कर रही है, आपको रिसीव करना ही नहीं आता है। रिसीव करना सीखिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, क्योंकि जब आप अपने आप को बोलते हो ना थैंक यू, तो दुनिया में वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। वो थैंक यू आपके लिए आता है। अपने आप को देखिए, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है यहाँ आपको, ठीक है। क्योंकि बचपन में मुझे यही लग रहा है कि किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है। अगर आपने कुछ अच्छा किया ना जब छोटे थे, तब कोई अच्छी सी पेंटिंग बना ली तो किसी को दिखा दी, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा आपने। ये शब्द आपने कभी नहीं सुना शायद, और इसी की वजह से आपका इनर चाइल्ड यहाँ हर्ट हुआ है और अपने आप को आप अप्रिशिएट करना भूल गए हो। तो पहले अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट करने के लिए सेल्फ लव करना ज़रूरी होता है ना। किसी के बाल अगर बड़े हैं तो वो यहाँ वो छोटे भी करवा सकते हैं। ये अगर आप सोच रहे हो ये करना तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप अपने बाल बहुत बड़े करते हो ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारी कन्फ्यूज़न थोड़ी सी होती है, क्योंकि आप अपने कैरियर में बेस्ट नहीं दे पाते हो, ठीक है। आप फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हो और उसी की वजह से आप अपने कैरियर से ज़्यादा महत्व आप लोगों को देते हो, जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपको प्यार दे, है ना। और उन्हीं के तरफ आपको प्यार देना अच्छा लग जाता है। तो थोड़े से बाल आप अपने शोल्डर कट करवा सकते हैं, ठीक है। और जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो है, आप ये जो बैठे रहते थे ना, वहाँ से आप उठ के खड़े होने वाले हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाले हो। आपको अब तक लग रहा था कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें मुझे कम्प्लीटली आ जाए ना तभी मुझे उसे अप्लाई करना है, वो चीज़ें छोड़ के आप निकलने वाले हो वहाँ से। मुझे थोड़ा आता है तो थोड़े से ही मैं शुरुआत कर दूँगी या कर दूँगा, मेरे पास इतना ही है तो उससे ही मुझे कुछ क्रिएट करना है, क्योंकि आप बहुत ही क्रिएटिव हो, आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास यूनिक आइडिया है, और वही यूनिक आइडियाज़ को आप इस्तेमाल करके टूटा फूटा ही सही लेकिन आप शुरुआत करने वाले हो, और उसकी वजह से आपको वो रिकग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी। आप जो चाहते हो ना कि लोग आपकी आपकी सराहना करें, है ना, कि आपने ये अच्छा किया, आपने ये अच्छी चीज़ें, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। और 6 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए विक्ट्री है, तो आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। ये कैरियर में जो सब चीज़ें रुकी हुई थी ना, वहाँ आपको ग्रोथ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस, देखिए, और ये कार्ड्स मैंने सफल करके रखे थे, देखे नहीं थे एक भी, ठीक है। तो आपको यही बोला, ये अफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो, आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, हो पाए तो, ठीक है। आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस, मैं सभी चीज़ों में भगवान का आशीर्वाद देख रही हूँ। मेरे पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ यूनिवर्स का, है ना। ये चीज़ें आप बोल सकते हो। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए भी ये हेल्प आ रही है आपके लिए। आपको ये करना ज़रूरी है कि यूनिवर्स ने आपको चुना है ना। ये स्पिरिचुअल जर्नी में हर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जाता। पूजा पाठ सभी लोग करते, ये पूजा पाठ करना ये स्पिरिचुअल नहीं होता है सिर्फ, ठीक है। ये उससे कुछ अलग है। वो चीज़ों को डीपली एनालाइज करते हैं, डीपली समझते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो उसकी वजह क्या है ना। ये क्यों ढूंढने वाले जो होते हैं ना, वही लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, और आप ये कर पाए हो। ये टर्निंग पॉइंट जो आपके लिए आया है वो आपको अपनी गिफ्ट्स को ओपन करने में हेल्प कर सकते हैं। आप जो चीज़ें आपके पास है, मतलब कि जो साइकिक एबिलिटीज़ है, उसको आप सही से उसका इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन चैनल मैसेजेस भी आपको चैनल मैसेजेस भी होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है यहाँ कि पहले से पता चल जाता है कि मेरे साथ ये होगा या इसके साथ ये होगा या मुझे ये करना चाहिए। तो जो इंट्यूशन होती है ना, आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाली है, और इंट्यूशन का सुन के आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी से मैनेज करने वाले हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। क्लियर योर स्पेस, देखिए, आपको अपनी जो भी आपके थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि
आप जो समझ रहे हो ना, ईर्ष्या होती है ना, ईर्ष्या का भाव होता है ना, वो बहुत हमें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से। मैं तो कभी ईर्ष्या नहीं करता किसी की, लेकिन वो दिल में होता है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम किसी को आगे बढ़ते देखते हैं ना, तो उसको बोलते नहीं है कभी जाके कि हाँ तुमने ये बहुत अच्छा किया। वो ईर्ष्या का भाव होता है ना, तभी हम नहीं बोल पाते। ठीक है। कंपैशन, आपके लिए 2 कार्ड्स निकले थे, एंजल के मैसेज हैं। तो आपको ये थोड़े से जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसको क्लीन करना है। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को अपने घर को भी क्लींजिंग देने की ज़रूरत है, क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। अब अगर आपका कोई जगह ऐसी है जहाँ आप स्पिरिचुअल रूटीन करते हो, तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। ओके, तो थोड़ी सी फ्रेश एयर में मतलब खुले वातावरण में जाया कीजिए, ताकि आपको वो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहाँ से आप निकल पाओ। अपने आप को इतना हार्डली मत देखो। ठीक है। अगर कुछ गलती भी हुई है, आपके पास कुछ नहीं है, मतलब कि होता है ना कभी कभी कि मेरे पास इतनी सारी नॉलेज है लेकिन ये चीज़ें हो नहीं रही हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करूँ। तो उसके लिए आपको स्ट्रांग नहीं कर बन जाना, उसके लिए आपको एक हार्ड नहीं हो जाना उसके लिए। ठीक है। कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ों में नहीं जाना है आपको। उसके लिए हाँ अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा कर लूँ, है ना। क्योंकि जो खड़े होते हैं, जो अपने लाइफ को अच्छे से बेटर बनाने के लिए कोई काम करते हैं, तो उससे ही गलतियाँ होती हैं, उसी गलतियों से सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो अपने जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा आप उसको हार्डली मत करिए। ठीक है। वो बहुत फिर कन्फ्यूज़न होगी, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे उसकी वजह से, अपने आप को रोक के रखोगे उसकी वजह से। तो जो भी चीज़ें होती है अब तक भले ही ना हुई हो, लेकिन आगे आप बढ़ोगे। ये टर्निंग पॉइंट आपका आ रहा है, वहाँ आपको यही चीज़ देखनी है कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, नेगेटिव जो वाइब्रेशन होती है, उसको बैलेंस बनाना है, उसको उसके अंदर। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एनर्जी जब बैलेंस होती है ना, तभी आप अच्छा सा क्रिएट कर पाते हो, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दे सकते हो। ठीक है। तो अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, अपने आप के साथ थोड़े से नॉर्मल हो जाइए। गलतियाँ तो होती है, कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनको हम जब डांट लेते हैं ना, कभी कुछ भी करते हो गलती करते हो तो उनको डांट लेते हैं, तो वो बच्चा फिर गलती करता है ना तो हमसे छिपाता है ना, हमसे कह नहीं पाता वो। तो ये अपने आप को डांटना बंद कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। ठीक है। क्योंकि ये इनर चाइल्ड की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, वो उसी चीज़ को आपको हील करना है कि अगर मेरे पास पहले ही ऐसा कुछ भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे साथ अच्छा होगा। ठीक है। अपने आप के साथ कंपैशन क्रिएट कीजिए। ओके। तो आप बहुत विक्ट्री पा सकते हो। ओके। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। चलिए, तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ इस एनर्जी को। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।